पारदर्शी प्रिज्म से प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होती है? एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म पर विचार करें। इसमें 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहें हैं। ये सतहें एक दूसरे से झुकी हुई हैं। इसके 2 पार्श्व चेहरों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। आइए अब त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक गतिविधि करें। एक ड्राइंग बोर्ड पर कागज की एक शीट लगाएं। इस पर एक कांच का प्रिज्म इस तरह रखें कि यह उसके त्रिकोणीय आधार पर टिका रहे। एक पेंसिल का उपयोग करके प्रिज्म की रूपरेखा बनाएं। प्रत्येक कोने को ए, बी और सी नाम दें। एक सीधी रेखा पी, ई खींचें, जो प्रिज्म की अपवर्तक सतहों में से एक मान लें ए, बी पर झुकी हो। रेखा पी, ई पर 2 पिन लगाएं। बिंदुओं को पी और क्यू नाम दें। पी और क्यू पर लगे पिनों के प्रतिबिंबों को दूसरे फलक ए, सी से होकर देखें। बिंदुओं आर और एस पर 2 और पिन लगाएं ताकि आर और एस पर पिन और पी और क्यू पर पिनों के प्रतिबिंब एक ही सीधी रेखा पर हों। पिन और कांच के प्रिज्म को हटा दें। रेखा पी, ई बिंदु ई पर प्रिज्म की सीमा से मिलती है। ई और एफ को मिलाएं। इसी तरह बिंदु आर और एस को मिलाएं और बढ़ाएं। ये रेखाएं ई और एफ पर प्रिज्म की सीमा से मिलती हैं। बिंदु ई और एफ पर प्रिज्म की अपवर्तक सतहों ए, बी और ए, सी पर लंब रेखाएं खींचें। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर और एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई को चिह्नित करें। यहाँ पी, ई इंसिडेंट रे है, ई, एफ रिफ्रैक्टेड रे है और एफ, एस इमर्जेंट रे है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण पहली सतह ए, बी पर हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है। दूसरी सतह ए, सी पर प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश कर गई है, इसलिए यह अभिलंब से दूर मुड़ गई है। प्रिज्म की प्रत्येक अपवर्तक सतह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तुलना करें। क्या यह कांच के स्लैब में होने वाले झुकाव के समान है? प्रिज्म का अजीबोगरीब आकार इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे की दिशा के कोण पर मोड़ देता है। इस कोण को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। इस मामले में एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन है।